सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सभी ने होली की तैयारी कर ली होगी, पर होलाष्टक चल रहा है और शुभ कार्य वर्जित थे। साथ ही सूर्य जब मीन राशि में आ जा रहा है, खरमास प्रारंभ हो जाएगा जो 14 मार्च को होगा और 14 मार्च को ही ग्रहण भी लगेगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा, तो भारत में ना दिखाई जाने के कारण हम सूतक के प्रभाव से मुक्त रहेंगे, पूजा-पाठ करेंगे। लेकिन यदि ब्रह्मांड में एक ही ग्रह हैं और उन पर शुभ-अशुभ प्रभाव हो रहा है, तो पूरे ब्रह्मांड पर इसका प्रभाव होता है। तो विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथ ही होलाष्टक समाप्त होते ही पूर्णिमा लगती है और पूर्णिमा में ही हम सब भद्रा रहित होलिका दहन मनाते हैं। तो होलिका दहन में क्या विशेष करना है और ऐसे लगता है कि हमारा भाग्य बंधा हुआ है, हमारा घर बंधा हुआ है। पूरे वर्ष प कार्य में बाधाएँ आती हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, घर में दवाइयों आदि में पैसे खर्च हो रहे हैं, ईएमआई में पैसे जा रहे हैं, माता को कष्ट है, भूमि भवन का वाहन लेते हैं तो एक्सीडेंट होता रहता है। इन सब से संबंधित कुछ छोटे-छोटे उपाय करते हैं। तो मैं श्वेतांबरा सभी को प्रणाम करती हूँ और होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। होली इस बार बहुत विशेष है। साथ ही जब मैं ग्रह नक्षत्रों को देखती हूँ, तो ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विशेष उपाय भी और उनका क्या नेगेटिव प्रभाव होगा इस ग्रहण का, उसको भी बताती हूँ। तो जो मेष और वृश्चिक राशि वाले हैं, मंगल के प्रभाव में रहेंगे, तो वाणी में संतुलन रखें, साथ ही आवेश में आकर कार्य ना करें, भाई-बहन से विवाद ना करें और सिर दर्द से संबंधित समस्या हो सकती है। वृष और तुला को देखें तो माता को भी कष्ट हो सकता है, प्रमोशन जैसी समस्याएँ आ रही हैं, धन कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस ग्रहण के टाइम इसके प्रभाव से थोड़ा मुक्त रहें। करने से पहले सोच समझ लें। मिथुन, कन्या सावधान, एक्सीडेंट का योग है, निर्णय लेने में समस्या आ सकती है, हेल्थ इश्यू क्रिएट हो सकता है और कर्क चंद्रमा के कारण जब चंद्रमा आपका केतु के साथ संयोग बनाएगा ही कन्या राशि में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, तो मन अस्थिर होगा, चोट से संबंधित समस्या आ सकती है, चोट आदि लग सकते हैं और मकर कुंभ भी टेम्परामेंट पर फोकस करें, प्रमोशन आदि होने की संभावना है, तो वहाँ पर नेगेटिव इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस तरह एक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। मीन राशि वाले पति-पत्नी या पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है और हृदय से संबंधित समस्याएँ आ सकती हैं, तो ये तो ग्रहण का प्रभाव रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य बन गया है, कार्य में बाधा आ रही है, तो कुछ मैं 2-4 मंत्र हैं, बहुत साधारण से हैं, उनका प्रयोग कीजिएगा और रात्रि 11:26 से 12:30 तक जो होलिका दहन का भद्रा रहित ये होलिका दहन का मुहूर्त है, ज़रूर होलिका की पूजा करें, जाएँ वहाँ पर और वाणी दोष ना लगने दें, नहीं जिससे बुध और हमारा शनि दूषित होता है। अर्थात हम जब सेल फ़ोन पे बात ना करें या वीडियो आदि ना करें जितने समय पूजा कर रहे हैं और छोटी-सी आपको आहुति करनी है और जिनका मकर, कुंभ, मेष, मीन राशि है तो क्या बाली डालें या इनके जिनको बच्चों से संबंधित समस्या है या जिनको प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी से संबंधित समस्या, कोर्ट कचहरी या खर्च आदि हो रहे हैं तो छोटे-छोटे आप उपाय हैं इनको कीजिए और राशि के अनुसार भी मैं इसे बताती हूँ कि जिससे अग्नि दोष ना लगे। और चंद्रमा भी नीच का है या 6-8 में है, 12वें भाव में है या शनि के साथ है या राहु आदि के साथ कुंडली में नक्षत्र भी का भी संयोग बनाकर वहाँ पर ग्रहण या विष दोष बनाया है, तो क्या छोटे-छोटे उपाय करते हैं। तो सबसे पहले आप फिज़िकली वहाँ पे प्रेज़ेंट रहिए और होलाष्टक में होलिका दहन के समय 11:26 से 4 मिनट 12:30 तक 1 घंटे 4 मिनट का जो समय है, आप पूजा ज़रूर कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम होलिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम नृसिंहाय नमः मंत्र का जाप करिए। तो यदि ऐसा लगता है कि हमारे घर में बाधाएँ हैं, आपका भाग्य बंधा हुआ है, तो अपने राशि के अनुसार जैसे जिनको सर्व सुख चाहिए, तो वो जौ, चना, गन्ना गेहूँ की बाली ज़रूर ले जाएँ और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि भाग्य बंधा हुआ है, तो ओम नृसिंहाय नमः का जाप करें। यदि व्यापार आदि करते हैं, कहीं पैसा आदि फँसा हुआ है, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का जाप करते हुए जो मैं आगे बता रही हूँ राशि के अनुसार इसे डालेंगे। तो यदि आपकी मेष राशि है, तो आप जौ, चना और गन्ना का ज़रूर
प्रयोग करें ये तो ज़रूर डालें, बाकी रोली और अक्षत भी डालें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। यदि वृषभ राशि है तो आप चने का जो पौधा मिलता है जलाने के लिए मिलता है, उस पे रोली और अक्षत का तिलक करेंगे और उसे डालेंगे और ओम नृसिंहाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। और यदि मिथुन राशि है तो आप जल अक्षत से होलिका की पूजा करेंगे और 11 बार परिक्रमा करके वहाँ पर इसे अर्पित करेंगे। इसके अलावा आप चाहे जो भी डालें पर इसे ज़रूर डालेंगे। यदि आपकी कर्क राशि है तो हल्दी, गुड़ और बताशे, तो बताशा लेंगे, गुड़ उस पे हल्दी का टीका करेंगे और 7 बार परिक्रमा करके होलिका माता को दहन करेंगे और ओम नृसिंहाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। यदि आपकी सिंह राशि है तो आप एक नारियल लेंगे, उस पे गुलाल का टीका लगाएँगे और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 5 परिक्रमा करेंगे और होलिका माता को ये अर्पित करेंगे। साथ ही आपकी कन्या राशि है तो जल, अक्षत और पुष्प की 5 बार परिक्रमा करेंगे और यदि तुला राशि है तो कच्चा सूता, अक्षत, रोली आदि को परिक्रमा करके होलिका माता को चढ़ाएँगे। यदि आपके वृश्चिक है तो धान की बाली पर चंदन का टीका लगाएँगे और इसे होलिका माता को अर्पित करेंगे। आपकी धनु राशि है तो गन्ने के पेड़ का या गन्ना हो तो उसपे पीली हल्दी और अक्षत आदि का टीका लगा के ये होलिका माँ को अर्पित करेंगे। साथ ही मकर है तो गुड़ पे अक्षत और चंदन लगा के इसे अर्पित करेंगे। साथ ही कुंभ राशि है तो जौ, चना, गन्ना इनको मिलाकर करेंगे और मीन राशि है तो गेहूं की बाली पर हल्दी का टीका लगाकर इसे अर्पित करेंगे। ये तो छोटी बात है, लेकिन अगर यदि घर पे संतान को कष्ट है या घर में कष्ट है तो आप जौ की बाली और गन्ने और चने की बाली को लेंगे और अपने घर की परिक्रमा करेंगे। यदि घर की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर 7 बार ओम नृसिंहाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः मुख्य द्वार को टच कराते हुए इन सबको 7 बार करके और जाके जहाँ आपकी होलिका दहन हो रही है वहाँ पर इसे अर्पित करें और वाणी दोष नहीं लगना चाहिए। यदि लगता है कि कोर्ट कचहरी से संबंधित फंसे हुए हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है या हमारे दुश्मन ज़्यादा ही मजबूत हो गए हैं, तो गुड़, कपूर, धतूरा, हींग और सरसों का तेल ज़रूर होलिका माता को करें। संतान से संबंधित कष्ट आ रहा है या संतान को रोग आदि हो रहा है तो इसके लिए आप 7 प्रकार के अनाज, दूध और केसर होलिका माता को अर्पित करें। जिनको विवाह से संबंधित समस्या आ रही है तो अक्षत, रोली, घी और गुड़ वो भगवान नृसिंह का नाम लेते हुए होलिका माता को अर्पित करें। और जिनका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, अनिर्णय की स्थिति में रहती हैं, हर जगह लगता है कि उनके निर्णय को माना नहीं जाता है, दबाया जा रहा है, सम्मान में कमी आ रही है, तो वो नारियल, गुड़, घी, खजूर माता को अर्पित करें। जिनको नौकरी से संबंधित समस्या है तो वो दही लें और उसके ऊपर बताशा रखें और हल्दी का टीका लगाएं और कुमकुम का और होलिका माता को अर्पित करें। और जिनको भाग्य से संबंधित लगता है कि मेरा भाग्य अवरुद्ध है, कार्य आदि नहीं हो रहा है, तो वो चने का जो डाली वृक्ष आते हैं मिलता है जलाने के लिए, उस पे हल्दी का टीका लगाएँ। यदि चना नहीं इस तरह मिल पा रहा है, तो जो कच्चा चना आता है, उस पर भी हल्दी का टीका लगाकर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नृसिंहाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, ओम होलिका माता नमः का जाप करते हुए आप अर्पित करें। और होलिका दहन के उपरांत उनकी परिक्रमा करनी है, जल अर्पित करना है, उनके भस्म को लाना है, वो पवित्र भस्म होता है और जिसका घोल बना के आप अपने पूरे घर में करें। हाँ, आप ये सब विधि-विधान कर रहे हैं, दूसरे लोग भी हैं वहाँ पे, तो बहुत देर तक ना खड़े रहें क्योंकि जिस तरह आप इन सब अपने उपायों को कर रहे हैं, लोग भी करते हैं, तो उसका नेगेटिव भी प्रभाव आप सबकी लाइफ पर आता है। तो एक बार उपाय करके थोड़ी दूर हो जाएँ और प्रत्यक्ष सामने अग्नि पर चेहरा ना पड़े, चाहे आप थोड़ा साइड में हो जाएँ या पीठ पे, अगर वहाँ कोई मंत्र भी जाप कर रहे हैं, तो आप मंत्र जाप करें। इस तरह ग्रहण भी रहेगा, ग्रहण का पूरे ब्रह्मांड पर प्रभाव पड़ेगा और होलिका, तो ये 1 घंटा 4 मिनट का जो समय मिला है, सभी होलिका दहन में पूजा करें। कुछ छोटे-छोटे और भी उपाय हैं, उनको भी मैं आगे वीडियो में डालती हूँ। तो इस होली को सचमुच